बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाजरीन, कुरान वो वाहिद किताब है जिससे एक गलती निकालने के लिए पूरी दुनिया पीछे पड़ी है, जबकि कुरान में हैरान कर देने वाली ऐसी ऐसी निशानियां हैं जिनके बारे में सोचकर वो लोग भी ईमान ले आते हैं जो इसमें गलतियां निकालने का सोचते हैं। नाजरीन, कुरान वो वाहिद किताब है जिसमें सबसे ज्यादा साइंसी और तारीखी हकायक मौजूद हैं। इसमें दुनिया और आखिरत के बारे में हकायक मौजूद हैं। इसके अलावा स्पेस के बारे में और इंसानी जिस्म के बारे में भी ऐसे हकायक मौजूद हैं। याद रहे कि कुरान हिकमतों से भरी किताब है। इसी कुरान पाक में कुछ मैथमेटिकल हकायक भी मौजूद हैं जिनके बारे में सोचकर इंसान की अकल दंग रह जाती है। ये नंबर्स दुनिया के हर इंसान से जुड़े हैं, लेकिन हम लोग उन पर गौर नहीं करते। आज की वीडियो में हम इंसान की हथेलियों में मौजूद कुछ नंबर्स की बात करेंगे और आपको बताएंगे आपके हाथों में कौन से नंबर्स लिखे होते हैं और इन नंबर्स के अंदर क्या राज छुपे हैं, ये भी आपको बताएंगे। वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा इसे स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई अहम बात आपसे मिस न हो जाए। नाजरीन, याद रहे कि इंसान के हाथों में मुख्तलिफ किस्म की लकीरें मौजूद होती हैं, कुछ बड़ी तो कुछ छोटी, कुछ सीधी तो कुछ टेढ़ी होती हैं, और इन्हीं लकीरों को देखकर बाज लोग इंसान की किस्मत भी बताते हैं। नाजरीन, लकीरों का ये पढ़ना एक बाकायदा इल्म के तौर पर मौजूद है जिसको पामिस्ट्री कहा जाता है। याद रहे कि पामिस्ट्री को हाथों की तालीम के बाकायदा इल्म के तौर पर पढ़ा और सीखा जाता है। इस इल्म के मुताबिक लड़कियों के दाएं हाथ से पता चलता है कि वो किन खुसूसियात के साथ पैदा होती हैं, जबकि लड़कों का बायां हाथ बताता है कि वो किन खुसूसियात के साथ पैदा हुए हैं और वो आने वाली जिंदगी कैसी गुजारेंगे। ये इल्म रखने वाले लोगों का दावा है कि हाथ की लकीरों की मदद से पता लगाया जा सकता है कि एक इंसान में क्या क्या खूबियां हैं और उस शख्स का हाल और मुस्तकबिल कैसा होगा। यही वजह है कि ये लोग कहते हैं हाथों की लकीरों में तकदीर लिखी होती है। इसलिए लोग अपने हाथों को पढ़वाने के लिए मुख्तलिफ फार्मिस्ट के पास जाते हैं और पैसे देकर अपनी तकदीर के हवाले से मालूम करते हैं। बाज लोग इस चीज को नहीं मानते और हाथों की लकीरों पर यकीन नहीं करते और अपना हाथ दिखाने से इज्तिनाब करते हैं। नाजरीन, हम आपको हाथ में मौजूद नंबर्स के बारे में भी बताते हैं, लेकिन पहले इस चीज को इस्लामी नुक्ता नजर से देखने की कोशिश करते हैं कि हाथों की लकीरों पर यकीन रखना कैसा है। तो नाजरीन, याद रहे, इस्लाम की रूह से हाथ की लकीरों के बारे में ये अकीदा रखना कि ये इंसान के मुस्तकबिल और किस्मत के बारे में खबर देती है, गलत अकीदा है। शरीयत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि किस्मत या मुस्तकबिल जानने के लिए हाथ देखना या दिखाना कहानत कहलाता है, जिससे हदीस मुबारक में सख्ती से मना किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी एराफ यानी काहन के पास जाकर उससे मुस्तकबिल की किसी चीज के बारे में सवाल किया तो उसकी 40 रातों की नमाजें कबूल नहीं होंगी। बरिवायत सही मुस्लिम हदीस नंबर 2230। नाजरीन, मज़कूरा हदीस मुबारका से मालूम हुआ कि हाथ की लकीरों पर यकीन रखना और किस्मत या मुस्तकबिल जानने के लिए किसी को हाथ दिखाना नाजायज और हराम है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि ऐसा करने से इज्तिनाब करे और इन चीजों पर यकीन न करे। याद रहे कि मुस्तकबिल का इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है। किस्मत में क्या है ये कोई नहीं जानता, ये अल्लाह के इल्म में है और इसी को इल्म गैब कहते हैं जो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन अफसोस कि आजकल सड़कों पर कुछ बदअकीदा लोग नजूमी बनकर बैठे होते हैं या उन्होंने अपनी दुकानें चमकाई हुई होती हैं। ये लोग आम लोगों के अकीदे को खराब भी करते हैं, उनसे बचना चाहिए। इल्म नजूम के बारे में रिवायात भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले हाथों में मौजूद उन नंबर्स की बात करते हैं जो हर इंसान के हाथ में मौजूद हैं। जी हाँ नाजरीन, ये नंबर्स हैं 18 और 81 जो आपके हाथ की हथेली में भी लिखे हुए हैं। आप अपनी बाईं हथेली देखें तो उस पर आपको 81 नंबर देखने को मिलेगा जो उर्दू गिनती के हिंसों में लिखे नजर आते हैं। इसको रोमन हिंस से भी कहा जाता है। और आप अगर अपने दाएं हाथ को देखें तो उस पर आपको नंबर 18 लिखा हुआ मिलेगा। इन हिंसों में क्या राज हैं, क्या दिलचस्प हिकमतें हैं, आइए आपको बताते हैं। नाजरीन, अगर आप 81 से 18 को मनफी करें तो ये 63 बनता है और 63 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक है। हर नमाज के बाद हम दुआ के लिए जब हाथ उठाते हैं तो सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए और ये नंबर्स यही बात याद दिलाते हैं कि दुआ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रखना चाहिए, उन पर दुरूद लाजमी पढ़ना चाहिए और उन पर सलाम
सलाम भेजना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाजरीन, अब अगर इन दो नंबरों को जमा करें तो हमें जो नंबर हासिल होता है वो नंबर 99 है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह के 99 नाम है, जिसने इनको महफूज किया और उन्हें याद किया वो जन्नत में दाखिल होगा। नाजरीन, अगर आप 99 के दोनों हिस्सों को ज़रब दें यानी 9 ज़रब 9 करें तो ये 81 बनता है, जो आपके बाएं हाथ की लकीरों पर बना हुआ है। इस तरह अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक यानी 63 के दोनों हिस्सों को ज़रब दें यानी 6 ज़रब 3 तो ये 18 बनता है, जो कि आपके दाएं हाथ पर लिखा हुआ नंबर है। इसी तरह 81 को उलट लिखें तो ये 18 हो जाता है और 18 को उलट लिखें तो ये 81 हो जाता है। मतलब ये कि अल्लाह के 99 नाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम हर सूरत में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नंबर्स के पीछे एक गहरा मतलब होता है। नंबर्स 99 9 और 9 को साथ लिखने से बनता है, और अगर आप 9 और 9 को जमा करें तो ये 18 बनता है, और नंबर 1 को 8 से जमा करने से ये नंबर 9 बनता है। अब बात की जाए अदद तफहीम की तो अददी तफहीम के मुताबिक नंबर 9 को 0 माना जाता है, जिसका मतलब है कि मुकम्मल अतात, मतलब ये कि हम तमाम इंसान अल्लाह के सामने 0 है। नाजरीन, अदद की एक और दिलचस्प बात यह भी है कि हमारे दोनों हाथों की उंगलियों की तादाद 10 है, यानी एक और 0। इसका मतलब ये है कि अल्लाह एक है और हम 0 हैं। नाजरीन, आपने हाथों की हथेलियों में मौजूद नंबर्स की हिकमतें जानी कि हाथ में मौजूद नंबर्स की क्या हिकमतें और राज हैं। क्या आप इन हिकमतों के बारे में पहले से जानते थे या नहीं? आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। नाजरीन, चलिए अब इल्म नुजूम के हवाले से चंद रिवायात मुलाहिजा करें। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि कत्तादा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अल्लाह ताला ने तारों को 3 मकासद के लिए पैदा फरमाया है, आसमान की जीनत, शयातीन को मारने के लिए और रहनुमाई हासिल करने के लिए बतौर अलामत। लिहाजा अगर कोई शख्स तारों का कोई और मकसद बयान करता है तो वो गलती पर है और अपने वक्त को जाया कर रहा है, और वो ऐसी चीज के बारे में तकल्लुफ कर रहा है जिसका उसे इल्म नहीं है। बरिवायत सही बुखारी। नाजरीन, याद रहे कि इल्म नुजूम में अगर कोई ये नजरिया रखे कि तारे बजाते खुद असरअंदाज होते हैं, यानी कहे कि इनके बारे में ये कहना कि तारे खुद ही हादसात और नुकसानात पैदा करते हैं, तो ये शिर्क अकबर है। इसी तरह अगर कोई इन तारों को इल्म गैब जानने का जरिया बनाए और तारों की नकल व हरकत और उनके आने जाने से ये कशीद करे कि अब फला फला काम रूनमा होगा क्योंकि फला फला तारा फला मंजिल में दाखिल हो गया है। मिसाल के तौर पर कोई नजूमी कहे फला शख्स की जिंदगी कठिन होगी क्योंकि उसकी पैदाइश फला तारे के वक्त हुई। इसी तरह कहे फला शख्स की जिंदगी खुशहाल होगी क्योंकि उसकी पैदाइश फला तारे के वक्त हुई, तो ऐसा शख्स हकीकत में तारों को इल्म गैब जानने का वसीला और जरिया बना रहा है। हालांकि इल्म गैब का दावा करना कुफ्र है। इससे इंसान दायरा इस्लाम से भी खारिज हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जुमा, आप कह दें आसमानों और जमीन में अल्लाह के सिवा कोई गैब जानने वाला नहीं। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल दस्तूर हयात को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। नाजरीन, हमारे चैनल दस्तूर हयात को इसी तरह से देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। आमीन।